गरीब माँ की ईद। फरीन एक बहुत गरीब लड़की है। उसकी शादी अफजल से होती है। अफजल कबाड़ी का काम करता है। उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है। इनके दो लड़कियां होती हैं। फरीन के ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है। फरीन मुसीबत के चक्र में फंसी रहती है। अपना घर मुश्किलों से चला रही होती है। अब माँ बेटियां सोचती है, आज खाने का क्या होगा, कहाँ से आएगा। अब रमजान का महीना शुरू होता है। फरहान रोजे रहती है। उसकी बड़ी बेटी भी रोजे रहती है। एक दिन छोटी बेटी बोलती है, हमें आप मुझे ईद पर मेरी पसंद के कपड़े दिलवाओगे। बेटा हाँ दिला दूंगी। अब फरीन सोचती है, मैंने अपनी बच्ची को हाँ तो बोल दिया है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बड़ी बेटी, अम्मी मैं सिलाई करती हूँ और आप भी किया करना, दोनों मिलकर घर का खर्चा चलाएंगे। बेटा मुझसे ज्यादा देर बैठा तो नहीं जाता है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता है मेरी हालत का। अब फरीन और काम सोच रही होती है। तभी छोटी बेटी बोलती है, माँ आज क्या लाए हो, रोजा खुलेगा तो क्या खाओगे। बेटा कुछ नहीं, थोड़े फल लाई हूँ अपने और तुम्हारे लिए। बेटा कुछ नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं थोड़े ही फल लेकर आई हूँ। अम्मी हम गरीब क्यों हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे गरीबी पसंद नहीं है, हमारे घर भी कैसे टूटे फूटे हैं। फरीन अब कुछ नहीं बोलती। या अल्लाह, फरीन ईद के बारे में सोच रही होती है कि ईद पर बच्चों के लिए क्या बनाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या होगा। फरीन की बड़ी बेटी सिलाई करना शुरू कर देती है। वह कुछ कपड़े सिलती है और उससे उनके कुछ ही पैसे मिलते हैं। अम्मी मुझे थोड़े ही सही कुछ तो पैसे मिले हैं। अब फरीन को अपनी बड़ी बेटी के लिए भी दुख होता है। या अल्लाह, कौन सी कमाने की उम्र है, मेरे बच्चे को क्या क्या करना पड़ रहा है। अब फरीन ही कुछ करने की सोच रही थी। तभी फरीन के दरवाजे पर कोई आता है। फरीन दरवाजे पर किसी आदमी को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके घर पर आज तक कोई आदमी नहीं आया था। यह आदमी अफजल का दोस्त होता है। अफजल ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। वह अपने पैसे लेने आता है और बोलता है, बहन जी मैं अफजल का दोस्त हूँ। अफजल के जाने के बाद आज पहली बार आया हूँ, आप मेरे पैसे का इंतजाम कर दीजिए, ईद पर मैं पैसे लेने आऊंगा। जी भाई साहब, मैं कर दूंगी। अब वह चला जाता है। अब फरीन सोचती है कि या अल्लाह कैसे होगा, मैंने बोल तो दिया पर मैं इंतजाम कहाँ से करूंगी। अब अफजल का 1 तारीख का समय आ जाता है। अम्मी जान आज मेरे कपड़ों के पैसे आए हैं जो मैंने सिलाई की थी, बेटा तुम इनसे अपने लिए कुछ सामान ले आना। नहीं अम्मी जान मैं सामान नहीं लूंगी, ये 200 रुपये हैं, आप अपने पास रखिए, यह उन अंकल को देने हैं। पर ये तो 200 रुपये हैं बेटा, हम ईद तक पैसे इकट्ठा करके उन्हें दे देंगे। फरीन अपनी बेटी के बुलंद हौसलों को देखकर रोने लगती है। अब फरीन जंगल में जाती है, वहां से कुछ लकड़ी इकट्ठा करके लाती है और उन लकड़ियों को 50 रुपये में बेच दे देती है। अब उसकी छोटी बेटी को भी समझ आ जाता है कि हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। अब वह भी किसी सामान की जिद नहीं करती है। अब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ईद आने में 15 दिन बाकी थे। फरीन एक ठेला किराए पर ले लेती है और अपने घर के आगे उस पर 1 रुपया में टोपी बेचती है। टोपी कहाँ से आती है, ये जानना चाहोगे आप लोग। फरीन की बेटी रोज कपड़े सिलती थी, उनसे जो कपड़े बचते थे तो उनसे सुंदर सुंदर डिजाइन की टोपी बनाती थी। ये टोपी फरीन ने देखी तो वह हैरान रह गई और खुश हो गई। उन्हें देखकर फरीन को तभी एक आइडिया आता है। फरीन उन टोपियों को ठेले पर रखकर बेचने लगती है। 1 रुपये में इफ्तारी के लिए टोपी बेचती हैं। रमजान का महीना पाक होता है, इसलिए वह सभी गरीबों के लिए टोपी बेचती थी। अब फरीन की टोपियां हाथों हाथ बिक जाती है। फरीन ने सोचा कि आज सारी बिक गई, कल भी ऐसे ही बेचूंगी। उसकी बेटी रोज टोपी बनाती थी और फरीन ठेले पर बेचती। अब उनके पास पैसे इकट्ठा हो गया थे। आज ईद का दिन आ गया। वह आदमी आज आना था, लेकिन आया नहीं। अब तक फरीन उसकी राह देखती रही। सुबह से शाम हो गई। उसने देखा वह आदमी उनके घर में बैठा है। वह बोलती है, आप यहाँ,
मैं आपको बाहर देख रही हूँ। अम्मी ये तो सुबह से हमारे घर में बैठे हैं। वह आदमी बोलता है। अब मैं चलता हूँ। फरीन उसे उसके पैसे देने लगी। लो भाई साहब, आपकी वजह से ही हमारा घर अच्छा चल रहा है। अगर आप उस दिन हमारे घर पर पैसे ना लेने आते तो हमारे दिमाग में ये सब करने का भी नहीं आता, और पैसे भी नहीं आते, और भूखे मर जाते। वह आदमी बोलता है, नहीं, मैं तो अल्लाह का भेजा एक फरिश्ता हूँ। सब अपना कर्म है। ये बोलता हुआ चलने लगता है। भाई साहब आप अपने पैसे तो ले लो। वह उनमें से 1 रुपया लेता है। फरीन, भाई साहब ये क्या? बहन जी यह सब अल्लाह का है, मेरा नहीं। फरीन समझ गई थी कि यह अल्लाह का रूप है। अब उसकी दोनों बेटियां ईद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है और अच्छे से ईद मनाती है। अब उनका घर खुशहाली से चलता है और दोनों माँ बेटी ऐसे ही ठेले पर कपड़े बेचती है। अब वह पहले टोपियां सिलती थी, अब अच्छे अच्छे फ्रॉक बनाकर ठेले पर बेचती हैं। 1 रुपया में ही ठेले पर फ्रॉक बेचती है और धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी हो जाती है और वे अपने घर में ही दुकान खोल लेते हैं। रेडीमेड सारे कपड़े बेचने लगती है और कपड़ों को भी ईदगाह पर गरीबों में बांटने जाती है। जिन बच्चों को ईद पर कपड़े नहीं मिलते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे फ्रॉक भी 1 रुपया में और कुछ फ्री में दे देती है। सभी की ईद अच्छे से मने, यह उनका सपना होता है। मेहनत करके सब कुछ किया जा सकता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।